सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। मैं सभी को धन्यवाद करता हूं, आप आज और एक बार इस क्लास में जुड़ पाए। पिछली बार मुझे यहाँ एक कॉन्फ्रेंस था, 6 दिन का मीटिंग थे, तो मैं मीटिंग में आ नहीं पाए। उसका वजह से एक ब्रेक हमारे बीच में हो गया। हम इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान या उद्धार का काम वो केवल चुने हुए लोगों को मिलेगा या चुने हुए लोगों के लिए है या फिर सारे संसार के लिए है, उसके ऊपर हम ध्यान देने वाले हैं। तो आपको समझ में आया कि आज हम क्या देखने वाले हैं। हम ये देखने वाले हैं कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मतलब लक्ष्य केवल चुने हुए लोग थे या सारे लोग थे। काल्विनिस्ट लोग कहता है लिमिटेड अटोनमेंट। कोई मुझे बता सकते हैं लिमिटेड अटोनमेंट का क्या मतलब हो सकता है? सीमित प्रायश्चित। हाँ, सीमित प्रायश्चित मतलब प्रायश्चित जो प्रभु यीशु मसीह ने किया वो सीमित लोगों के लिए है। प्रायश्चित में सीमा नहीं है, लेकिन प्रायश्चित कितने लोगों के लिए है? वो सीमित इसलिए है क्योंकि चुने हुए लोग ही उद्धार पा सकते हैं। तो चुने हुए लोगों के लिए प्रायश्चित करोगे। तो उनका यह मानना है कि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु लिमिटेड लोगों के लिए है, अनलिमिटेड लोगों के लिए नहीं है। तो हमारा जो समझ है वो ये है कि परमेश्वर का प्रायश्चित अनलिमिटेड होना चाहिए। मतलब कितने भी लोग उद्धार पाना चाहे, कितने भी लोग मन फिराना चाहे, उन सभी के लिए क्रूस का काम होना चाहिए, और वो ही बाइबल सिखाते हैं। तो मैं आपको उसके विरोध में जो ग्रुप है, अभी मैं ये जो भी बता रहा है काल्विनिस्ट लोगों का शिक्षा बता रहा है। मैंने आपको बताया था टुलिप जो शब्द है उसमें TUL पर हम पहुंचा है, लिमिटेड अटोनमेंट। लिमिटेड अटोनमेंट वो है L का मतलब। लेकिन उसी टाइम पर उसके विरोध बोलने वाले, या जैसा मैं अभी सिखा रहा हूं, ये कौन सा थियोलॉजी, इसको बोलते हैं रिफॉर्म्ड थियोलॉजी। रिफॉर्म्ड थियोलॉजी, रिफॉर्म थियोलॉजी ये कहता है कि रिफॉर्म थियोलॉजी क्या बताएंगे आप हिंदी में? लिमिटेड अटोनमेंट जो थियोलॉजी है उसको रिफॉर्म किया, सुधार लाया, उस समझ के ऊपर सुधार लाया। ये मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। तो मैं जो वचन सिखा रहा हूं वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं ये सुधार लाया हुआ थियोलॉजी है। मतलब जो समझ है उस समझ में सुधार लाया गया, इसको बोलते हैं रिफॉर्म्ड थियोलॉजी। अभी ये जो रिफॉर्म्ड थियोलॉजी का जो समझ है, मैं हैरान हो गया था, और मैं चाहता हूं कि आप भी इस बात को जानें कि वेस्टर्न वर्ल्ड में या अंग्रेजी लोगों के बीच में जो भक्त लोग हैं वो इन बातों के ऊपर कितना गहराई में पढ़ाई किया, कितने पहले पढ़ाई किया। अभी ये जो बातें हम आज पढ़ाई कर रहा है बहुत सीमित रूप में है, मैं बता रहा हूं, आप लोग बस उसको सुन रहा है। लेकिन मैं देख रहा था कि 1500 साल के समय से लेकर, मतलब ईसवी सदी 1500 से लेकर काफी पढ़ाई इसके ऊपर लोग किया है। उसमें से कुछ लोगों का नाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे कि एक बहुत ही जाना माना नाम है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर जिसने कहा कि उद्धार जो है विश्वास के द्वारा होता है। तो उन्होंने इसका समर्थन किया कि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु सारे लोगों के लिए है, उद्धार का कार्य सारे लोगों के लिए। इस तरीके से रिचर्ड हुकर जो 1600 तक जिंदा था, जेम्स अशर जो 1655 के ऊपर तक जिंदा था, रिचर्ड बैक्स्टर जो 1690 के आसपास तक जिंदा था, जॉन बेनियन। जॉन बेनियन के बारे में आपने सुना होगा, कोई बता सकता है जॉन बेनियन बेनियन किस चीज पर मतलब फेमस है? पिलग्रिम्स प्रोग्रेस।
यस यस, पिलग्रिम पिलग्रिम, प्रोग्रेस। यस, पिलग्रिम प्रोग्रेस। और आपको मालूम है ये पिलग्रिम प्रोग्रेस जॉन बेनियन ने जेल में रहते हुए लिखा है, और वो बहुत फेमस हो गया। पिलग्रिम प्रोग्रेस का वीडियोस भी आजकल देखने को मिलता है। उसमें पता नहीं कितना तक लोगों को समझ में आता है, लेकिन उसका वीडियोस भी आजकल शामिल है। ठीक है, तो जॉन बेनियन भी ये इस बात का समर्थन करता था कि उद्धार सभी के लिए है। जॉन न्यूटन काफी जाना माना व्यक्ति है। अल्फ्रेड एडरहेम, बीएफ वेटस्कॉट, जेबी लाइटफुट, अगस्टस स्ट्रॉन्ग, एटी रॉबर्टसन एंड लुइस पेरी शैफर, ये सारे लोग जो है समय समय पर, ये जो लुइस पेरी शैफर जो है 1952 तक जिंदा व्यक्ति थे। इसके अलावा इस विषय के ऊपर गहराई तौर से चर्चा करने के लिए काफी कॉन्फ्रेंसेस हुआ था। देखो, हम जब कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं उधर चर्चा नहीं होता, होता है क्या? बड़ा गहरा गहरा वचन के ऊपर बड़े बड़े लोग बहुत गहरा चर्चा के ऊपर आ जाते हैं, और 50 क्लासेस, 60 क्लास, 70 क्लास आपस में बातों में क्लासेस का टाइमिंग उनको बोलता है, और उसके बाद पूरे कॉन्फ्रेंस में एक निचोड़ लाएगा, वचन के ऊपर एक निचोड़ लाएगा। उस निचोड़ को उन लोग जो है पब्लिश करेंगे कि हमने चर्चा की और ऐसे ऐसे बातों को हमने समझा। उसका मिनट्स वगैरह लिखेगा कि फलाना फलाना ऐसा कहा, फलाना फलाने उसके विरोध में कहा, और इसके संक्षिप्त में हम पूरे कॉन्फ्रेंस के लोग इस क्या बोलते हैं कंक्लूजन में आया है कि ऐसा ऐसा है। तो इस तरीके से जो हुआ वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अनलिमिटेड अटोनमेंट उन लोग सभी ने समर्थन किया। उसमें से एक है आउग्सबर्ग कन्फेशन 1530 में, 1530 में। फर्स्ट कन्फेशन ऑफ हेल्वेटिया 1536 में। द कन्फेशन ऑफ सैक्सनी 1551 में। 39 आर्टिकल्स ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड, 39 आर्टिकल्स ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड 1553 में। हिडलबर्ग कैटेचिज्म 1563 में, और लैटर कन्फेशन ऑफ हेल्वेटिया 1566 में। तो मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं, देखो ये लोग क्या काम किया, ये लोग कितने गहराई में गए, ये लोग कितने उसमें उसमें शामिल हुआ, कितने गहराई में, कितने उत्साह पूर्व उन चीजों में आए। और इसमें जो लोग शामिल होते हैं वो अपना राय बताएंगे, अपने सोच बताएंगे, और घंटों घंटों उसके ऊपर मनन करेंगे, और लास्ट में उसके जो जजेस और जूरीज रहता है वो मिलकर उसका एक लाइन पाने का कोशिश करेंगे। देखो, जब हम अकेला मनन करता है, कभी कभी हो सकता है एक लाइन पर चला जाए, उसके ऑपोजिट बातें हम समझ नहीं पाए। तो इसमें क्या होता है, उधर ऐसा वचन है, यहां ऐसा वचन है, अगर उधर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इधर ऐसा लिखा है तो उसका क्या मतलब हो सकता है, ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों नहीं लिखा, ये सारे बातों के ऊपर चर्चा होता है। मेरा कहने की मतलब, विश्वासियों के बीच में ऐसा भी कुछ होगा तो अच्छा रहता है ना। केवल सुनना या केवल सुनाना ऐसा नहीं, लेकिन मिलकर वचन के मनन, इसके काबिल मैं नहीं हूं कि मैं एक चर्चा चलाऊं वगैरह वगैरह, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये तरीका पूर्व लोग, भक्त लोग ने किया था। लेकिन और एक चीज हम कह सकते हैं कि आज जो चर्चा हमें करना चाहिए, अधिकतर बातें हो चुका है, चर्चा हो चुका है, और उसका निचोड़ हमें मिल चुका है, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा विषय ऐसा नहीं है जो हम जो है चर्चा करना बाकी है, और उन लोगों ने वो मेहनत कर चुका है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मुंबई में जो प्रभु के सेवक लोग हैं, हम महीने में एक बार या दो बार इकट्ठा होता है, क्या बोलते हैं, लाइव में, सॉरी ऑफलाइन में, और हम हफ्ते में एक दो बार ऑनलाइन में भी इकट्ठा होता है। और हम क्या करते हैं, एक भाई को कोई भी एक विषय 10-15 मिनट बोलने के लिए पहले से बोल कर रखेंगे, और वो
उसका मनन बताएंगे। उसके बाद सारे लोग मिलकर उस वचन के ऊपर मनन करेगा, उसके पक्ष में बोलेंगे, उसके विरोध में बोलेंगे, और लास्ट में कोई ना कोई एक भाई उसका कंक्लूजन बोलेगा। तो इस तरीके का चर्चा हमारे बीच में हम मुंबई में करते हैं, लेकिन उसमें अधिकतर केवल प्रभु के सेवक लोग इकट्ठा होता है। लेकिन ये जो है हम कोई भी लेवल पर कर सकते हैं, चाहे केवल विश्वासी हो, कलीसिया के अंदर ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उन सभी जगहों पर क्या बोलते हैं, परिपक्व लोगों का जरूरत है। दूसरा चीज ये है, सभी लोग अपना होमवर्क कर कर आना चाहिए, ये नहीं कि उधर आकर थोड़ा बाइबल देख लिया, है ना। थोड़ा अपना काम पहले से करना चाहिए। और तीसरी बात यह है, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अरे मेरा विरोध में तुमने कैसा बोल दिया, मैं प्राचीन हूं, है ना। ऐसा ना सोचे। थोड़ा प्यार से, थोड़ा संयम से उसका मनन करने से कई नए चीजें बाहर निकलने का संभावना है। ये भी एक तरीका है पुराने लोगों ने जो किया। अब अभी अनलिमिटेड जो अनलिमिटेड, लिमिटेड अटोनमेंट नहीं बोल रहा हूं, अनलिमिटेड अटोनमेंट जो है, मतलब सभी के लिए जो प्रायश्चित है, उसके ऊपर जो वचन है, मैंने शायद पिछली बार पढ़वाया था, उसको और एक बार देखेंगे ताकि आपको वो याद आ जाए। पहला तिमोथी 2:6 पढ़िए। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। हाँ, सबके छुटकारे के दाम, तो कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए है। सबके छुटकारे के काम, है ना। तो लिमिटेड नहीं है, ये अनलिमिटेड है, सबके छुटकारे के काम। तो यहां उस वचन के साइड में आप लिख सकते हैं, ही डाइड फॉर ऑल, सबके छुटकारे के काम। उस वचन के साइड में चाहे तो आप लिख सकते हैं। फर्स्ट तिमोथी 2:6 हमने पढ़ लिया। अभी इब्रानी 2:9 पढ़िए। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद सके। हर एक मनुष्य के लिए, इसके ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे। उधर कुछ ऐसे शब्द है जिसके ऊपर लोग प्रश्न उठाया था, लेकिन यहां क्या लिखाएंगे हम, ही डाइड फॉर ऑल पहले हमने लिखा, नाउ अभी हम लिखेंगे ही डाइड फॉर एवरी मैन, हर एक मनुष्य के लिए उसने क्रूस पर मरा। ये हम यहां देखते हैं। यूहन्ना 3:16 में हम उस वचन को जानते हैं, इसलिए नहीं पड़ेगा तो भी चलेगा। उधर हम लिखेंगे, he died for the whole world, God so loved the world that he gave his only begotten son, he died for the whole world। so सबसे पहले हमने देखा he died for all, he died for every man। अभी हम लिखेंगे he died for the whole world, यूहन्ना 3:16। अभी हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 2:2। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। हाँ, वरन केवल हमारे ही नहीं, लेकिन सारे जगत के पापों का। उसमें हम विश्वासी जो उद्धार पाए और जो अविश्वासी अभी तक जो नहीं पाए, उन दोनों को मिलाकर उधर वो लिखा है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, he died for the sins of the whole world। तो पहले यूहन्ना 3:16 में हमने लिखा died for the whole world, लेकिन यहां हम लिखेंगे for the sins of the whole world, सारे जगत के पापों के लिए उसने अपने जान दिया। रोमी 5:8 क्या बताता है, he died for the ungodly। जरा पढ़िए रोमी 5:8, वो अभक्त लोगों के लिए मरा। पढ़िए। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे, जब हम अभक्त थे, जब हम पापी ही थे, ये बहुत बड़ी बात है। he died for the ungodly, मतलब केवल चुने हुए लोगों के लिए नहीं, लेकिन सभी लोगों के लिए मरा। अभी हम देखेंगे he died for false teachers, मतलब गलत शिक्षा देने वाले झूठे लोगों के लिए भी उन्होंने अपना जान दी। दूसरा पत्रोस 2:1 पढ़िए, दूसरा पत्रोस 2:1।
जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। जिसने उन्हें मोल लिया है, आपने वो ध्यान दिया? उस समय तक बोला कि ये पाखंड लोग हैं, वो झूठे शिक्षक है, लेकिन बोला जिसने उन्हें मोल लिया है, मतलब प्रभु ने उनके लिए भी अपना दाम, अपना कीमत दिया है। तो ये बहुत ही तगड़ा एक वचन है। तो उधर हम क्या लिखेंगे? He died for the false teachers. He died for the false, झूठे शिक्षकों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने अपना जान दिया। He died for many. मैथ्यू 20:28, मत्ती के सुसमाचार 20 के 28 देखिए, वो बहुतों के लिए, कईयों के लिए अपना जान दिया। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों के छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। हाँ, बहुतों के छुड़ौती के लिए। He died for many. मतलब जब एक व्यक्ति कहता है नहीं, सभी के लिए नहीं मरा, वो केवल कुछ लोगों के लिए मरा, और आप उसके बाद पूरे बाइबल जब देखते हैं या झान मारते हैं और इन वचनों को जब आपको मिलता है, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक समय पर प्रभु यीशु मसीह ईश्वर नहीं है कर यहोवा विटनेस लोग मेरे ऊपर जब हमला किया और उसके बाद वचन सीखने लगे और कुछ पुस्तकों का मदद मिला, तो उधर एक एक वचन यीशु मसीह के ईश्वरत्व का ऊपर जब बताते हैं, बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि आस्मा पेशेंट को ऑक्सीजन मिलता तो कैसा लगता है? ऐसा लगता था, है ना? अरे वाह, कितना अच्छा लगता है। हवा, खुल्लम खुल्लम हवा थोड़ा सा छाती में जब जाते हैं, वैसे ही यीशु मसीह का ईश्वरत्व का वचन जब मिलता था, मुझे अच्छा लगता था। वैसे हमारे जीवन में इस तरीके का एक प्रयास, इस तरीके का एक परेशानी के समय भी आना अच्छा है। उसमें फायदा होता है, क्योंकि उसमें से हम लड़ते हैं, वचन को और गहराई में जांचते हैं, और फिर हमें फायदा मिल जाते हैं। अभी हम यूहन्ना 11 का 50 और 51 देखेंगे। He died for Israel. इसराइल के लिए मरा कर उधर से हमें मिलेगा। यूहन्ना 11, 50 और 51। और यह न समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट न हो। यह बात उसने अपनी ओर से न कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा। यीशु उस जाति के लिए मरेगा। तो भविष्यवाणी के रूप में महायाजक ने वो बताया कर यूहन्ना उस महायाजक के बातों के ऊपर अपना टिप्पणी देता है। तो ही डाइड फॉर इसराइल, एक जाति के लिए भी उस मृत्यु में पूरे प्रबंध था कर हम देखते हैं। एफएसी 5 के 25 में हम देखते हैं कलीसिया के लिए मरा, कलीसिया के लिए मरा। एफएसी 5 का 25। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हाँ, जब अचानक सुनील सिंह पढ़ रहे थे, बोलते यार यीशु मसीह के बारे में नहीं बोल रहे, ये तो पति के बारे में बोल रहे, अटक गया। है ना? फिर बाद में पढ़ा। ठीक है, तो पतियों को यीशु मसीह जैसा प्यार करना पड़ेगा, ये इतना आसान नहीं है। आखिरी में गलाती 2 का 20 पढ़ेंगे। यहां से क्या मिलेगा, आप लोग मुझे बताइए। हर एक वचन पढ़ने के बाद यहां से क्या मिलता है कर मैंने बताया। तो गलाती 2 का 20 पढ़ने के बाद आप क्या बोलेंगे? वैयक्तिक रूप से प्रभु यीशु मसीह हर एक के लिए मरा। हाँ, व्यक्तिगत रूप से, है ना? या एक एक के लिए, या ही डाइड फॉर मी, ही डाइड फॉर मी। गलाती 2 का 20 जरा पढ़िए। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ
जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मेरे लिए दे दिया। तो हम जो वचन जिस तरीके से पढ़ रहे थे, आपने अगर ध्यान देगा, बड़ा वचन को लेकर छोटे रूप आ रहा था, छोटे रूप आकर 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 लास्ट में हम कहता है मेरे लिए मरा, है ना। पहले कहा होल वर्ल्ड, उसके बाद कहा एवरी मैन, उसके बाद कहा फॉर द सिंस ऑफ द होल वर्ल्ड, उसके बाद कहा अभक्त लोगों के लिए, उसके बाद कहा झूठे शिक्षकों के लिए, उसके बाद कहा कहियों के लिए, इसराइल के लिए, कलीसिया के लिए, और लास्ट में हमें मिला मेरे लिए। तो प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु अनलिमिटेड है, वो लिमिटेड अटोनमेंट नहीं है। कैल्विनिस्ट टीचिंग जो है हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो वचन हमने मनन किया, उसमें से 3 वचन के ऊपर थोड़ा सा और जोर हम देंगे और 1-2 बातों को थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहले यूहन्ना 2:2 दोबारा पढ़िए। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। हाँ, सारे जगत के पापों का भी। अभी सारे जगत में किन किन को पाप है? सभी को पाप है। तो प्रश्न कोई ऐसा नहीं उठाना चाहिए सारे जगत का मतलब केवल चुने हुए लोग हैं। जिन जिन को पाप है उन सभी के ऊपर प्रभु का ये काम हमें जो है ये होना चाहिए। और उधर और एक चीज है, एंड ही इज द प्रोपिटिशन फॉर आवर सिंस, हमारे पाप। तो हमारे पाप के लिए भी और फिर सारे जगत के पाप के लिए भी। मतलब जो उद्धार नहीं पाए या उद्धार का क्या बोलते हैं फायदा जिनको नहीं मिलेगा, उनके लिए भी प्रभु यीशु मसीह मरा कर हमें समझना यहाँ आसान पड़ता है। और पहले यूहन्ना में जो हमने पढ़ा, वो बात को पहले यूहन्ना में दोबारा भी बताया जाता है। पहले यूहन्ना 5:19 देखिए। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। देखो, सारा संसार जो शब्द है वो पहले यूहन्ना 2:2 में भी है और पहले यूहन्ना 5:19 में भी है। और सारे संसार जो मतलब आएगा 2:2 में, जो मतलब आएगा वही 5:19 में आना चाहिए, और 5:19 में जो मतलब आएगा वही मतलब 2:2 में आना चाहिए। और 5:19 में लिखा है सारे लोग दुष्ट के अधीन है, या द होल वर्ल्ड लायत इन विकेटनेस, लायत इन विकेटनेस। तो इससे हम सबूत ला सकते हैं या हम दावा कर सकते हैं कि यूहन्ना का भाषा में ये जो सारे संसार का शब्द जब इस्तेमाल किया जाता है, उसका मतलब और कुछ नहीं है, सारे संसार ही है, केवल कुछ लोग ऐसा नहीं है कर हम जो है उसको समझ सकता है। अभी दूसरा टेक्स्ट जो है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 29 माना वचन है, जॉन 1:29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपने ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हाँ, परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो जगत जो शब्द इस्तेमाल करता है, तो इन लोग जो काल्विनिस्ट लोग बोलेंगे कि ये जगत मतलब केवल चुने हुए लोग हैं। तो वो जो शब्द का मतलब के ऊपर हमें थोड़ा सा और जोर देंगे। और यूहन्ना खुद ही यूहन्ना 1:29 में जगत का शब्द जब इस्तेमाल करते हैं, वही शब्द आगे जाकर फिर वो इस्तेमाल करते हैं यूहन्ना 3:19 में। वो जरा पढ़िए, यूहन्ना 3:19। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। उतना ही है ब्रदर। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। नहीं ब्रदर, जॉन जॉन 3:19 को दोबारा पढ़िए। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि It's ज्योति 9 o'clock. जगत में आई है
और मनुष्यों ज्योति जगत में आई है, वो शब्द मेरा ध्यान से चला गया। तो ज्योति जगत में आई, तो जगत जो शब्द है जब यूहन्ना 1:29 में इस्तेमाल किया जाता है, यूहन्ना या सुसमाचारक जगत ज्योति में आया, मतलब इस दुनिया में आया कर जब बोलते हैं, उधर का मतलब क्या है? उधर का मतलब सारे दुनिया में आया, है ना, वो यीशु मसीह का ज्योति। तो यूहन्ना वही शब्द को यहां भी इस्तेमाल किया है। तो एक व्यक्ति का एक शब्द एक जगह पर अगर आपको शक होता है, वो व्यक्ति अगर वही शब्द को दूसरे जगह पर इस्तेमाल किया है, उधर का पृष्ठभूमि अगर आप जांचते हो तो आपको समझ में आएगा कि यहां मुझे क्या समझ में आना चाहिए। तो 1:29 का मतलब 3:19 के द्वारा हम पक्का कर सकते हैं, और 3:19 के जो मतलब है वो 16:8 और 9 के द्वारा भी पक्का कर सकते हैं। 16:8 और 9 जरा देखिए। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। हाँ, तो देखो, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, मतलब विश्वास जो नहीं करते हैं वो है जगत उधर है। पवित्र आत्मा आकर सारे जगत को उसके पाप के बारे में निरुत्तर करेगा, और मतलब सारे अविश्वासी के लिए है वो उद्देश्य, और उसमें से कुछ लोग विश्वास में आएगा। तो यूहन्ना 16:8 और 9 साफ साफ बताते हैं कि परमेश्वर का काम उन सारे अविश्वासियों के लिए है, और यही अविश्वासी, एक समय पर जो अविश्वासी है वो बाद में विश्वासी बन जाते हैं, और फिर उसको उद्धार का फायदा मिल जाता है। तो ये जो दो वचन ध्यान देने लायक है। वैसे ही और एक वचन है जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं, इब्रानी 2:9। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। यहां दो बातें हमें समझ में आना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, मेरा भी, मेरे लिए भी, मेरे वजह से भी उसके मृत्यु कड़वा हुआ था। मतलब यीशु मसीह के मृत्यु के कड़वापन में मेरा भी पाप का हिस्सा था। ये बात समझ में आ रहा है? हर एक मनुष्य के पाप के लिए उसने मृत्यु सहा। इंग्लिश में लिखा है, बट वी सी जीसस was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, should taste death for every man. Taste death for every man. तो यीशु मसीह के जब वो मृत्यु को चका, उसके कड़वापन का स्ट्रेंथ को जब उसने चका, उसमें मेरा भी पाप का कड़वापन था। हर एक बूंद, मेरे पाप का हर एक बूंद उसका प्याला का कड़वापन को बढ़ाया। ये बात कितना भयंकर है, तो वो उधर से हमें समझ में आता है। लेकिन चका जो शब्द है, इंग्लिश में लिखा है शुड टेस्ट डेथ फॉर एवरी मैन। ये टेस्ट शब्द क्यों लिखा? अभी जो चीज कड़वा है हम कैसे पीते हैं? सोचो कि आपको मेडिसिन दे रहा है, पैरासिटामोल, सोचो पैरासिटामोल दे रहा है, तो आप उसको चबाकर जैसा टॉफी खाते हैं वैसा नहीं खाते ना। कैसे खाते हैं? उसको पानी लेकर निगल लेते हैं। क्यों? मतलब कम से कम कड़वापन महसूस हो, है ना, कम से कम कड़वापन महसूस हो। तो मृत्यु जब यीशु मसीह ने सहा, देखो लोग बोलते हैं ना, ब्रदर मैं बहुत तड़प तड़प कर मरना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं मैं आराम से मरूं।
मेरे लिए प्रार्थना करो, है ना। हम तो केवल अपना मृत्यु मरते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, और हम देखते हैं उसने चका। अभी चकने का कई मतलब है। एक मतलब यह है कि मृत्यु का भय सभी के अंदर होता है, मृत्यु का भय। लेकिन यीशु मसीह को जब मृत्यु का भय होता है, तो मृत्यु का भय इसलिए होता है क्योंकि मृत्यु चाहता है डर के मारे हम पाप करें, डर के मारे हम मृत्यु के सामने झुके। एसाव ने याकूब से जब कहा कि तुम्हारा खीर से थोड़ा खीर मुझे खाने के लिए दे दो, वो तब इसने कहा था अगर मैं नहीं खाऊं तो मर जाऊंगा। मतलब डरा रहा है, डर की वजह से उसने क्या दे दिया, अपने जेठा पुत्र का या बड़ा पुत्र होने का, पहलौठा होने का हक को खो दिया, डर गया। देखो, पाप या मृत्यु हमेशा हमको डराते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है शद्रक मेशक अबेदनगो का वो कहानी, जब राजा कहता है सभी लोग पुतला या मूर्ति को दंडवत करो, नहीं तो आग में डाल देंगे। तो इन लोग झुका नहीं। जब झुका नहीं तो क्या बोलते हैं, सभी लोगों को पता चला। कैसे पता चला? जब पूरे समुद्र जैसे लोग है, लाखों में लोग हैं उस पुतला का सामने, और जब तुरही वगैरह बचाया, सारे लोग झुका, पूरा समुद्र जैसे लोग झुक रहा था। तो 3 लोग एकदम क्या बोलते हैं, वो विकेट का स्टेम है ना, वैसा खड़ा है है ना। तो तुरंत पकड़ लिया उनको। एक बार क्या हुआ, वो प्रभु का सेवक, या हम कोट्टयम में, केरला में एक जगह पर, हमारे जगह पर, वो कोई साईं बाबा ऐसा कोई आ रहा था कोट्टयम में। तो ये चाहा कि मैं भी जाकर देखूं, थोड़ा नाटा आदमी है जैसा सकीउस जैसा है। तो इसने बोला मैं भी जाकर साईं बाबा को देखूंगा। तो इसने क्या किया, वो भीड़ में मुश्किल से जो है गाड़ी से जा रहा था, धीरे धीरे गाड़ी जा रहे थे, और बहुत भीड़ था उनको देखने के लिए। तो ये मुश्किल से देखने के लिए पास पास गए, लेकिन उनके वो पूजा वूजा कर करके वो गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तो एक ऐसा टाइम पर उन लोग सारे लोग झुक गया। जब सारे लोग झुक गया, ये केवल खड़ा हो गया। तो इसको प्रॉब्लम हो गया, ये जाकर बैठ गया। वो बोला कि मैं तुरंत बैठ गया, ऐसा है, झुका नहीं, लेकिन पूरे रोड में एक ही आदमी खड़ा है ऐसा हो गया। तो वो कहानी मुझे याद आ रहा था। तो राजा ने पकड़ लिया शद्रक मेशक अबेदनगो को और कहा मैं तुमको और एक मौका देता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये दूसरा मौका क्यों दे रहा है भाई? आपको आइडिया है कुछ? दूसरा मौका क्यों दे रहा है? सीधा मार देता था, सीधा आग में डाल देते थे। कुछ सोचा, कुछ मन में है? उनको चाहता था। ठीक है, क्योंकि ज्ञानी लोग थे, समझदार लोग थे। लेकिन क्या बोलते हैं, उन लोग झुका नहीं, तो ये भी समझदारी की वजह से नहीं झुका होगा, ऐसा नहीं सोचा उसने है ना। तो बोलते झुकने से समझदारीपन है, नहीं तो जान जाएंगे, है ना। तो वो एक कारण है। और कोई कारण? Everyone fears death. Everyone fears death. हाँ, तो So they will back. हाँ, दे विल बेंड, दे विल बाउ, मतलब मृत्यु के डर के मारे उन लोग झुकेंगे। ठीक है, और कोई सोच है? मृत्यु का डर उसको भी था ना। ओके, तो इनको मौका क्यों दे रहा है? ठीक है, आप लोगों का राय अच्छा लगा। और कोई राय है तो बता सकते हैं, नहीं तो मैं मेरे मन में जो है वो भी बता देता हूँ। They were different people, no? वो सबसे अलग भी थे। He knew that. शुरू से वो देख रहा था उनका जीवन, उनका खान पान, उनका जीवन शैली भी अलग था।
तो ही मतलब उसने थोड़ा उदारता दिखाया कि चलो मैं आपको और एक मौका देता हूँ, ओके, ऐसा भी हो सकता है। या ट्रू। बहुत ही अच्छा सलाह आप लोग दिया, अच्छा लगा। लेकिन हम जानते हैं कि शैतान इसके पीछे है, हम जानते हैं शैतान चालाकीपन के द्वारा इनको फंसाने का कोशिश कर रहा था, ये सब हम जानते हैं। लेकिन शैतान ये चाहता है कि इन लोग झुके और मृत्यु से बचे। शैतान ये नहीं चाहता कि इन लोग आग में गिरे, क्योंकि आग में गिरेगा तो शैतान का पर्दा फ्लैश हो जाएगा, मृत्यु का पर्दा फ्लैश हो जाएंगे। मृत्यु का ताकत के ऊपर लोग हंसेंगे, आग के ऊपर लोग हंसेंगे, और जीवित परमेश्वर के ऊपर लोग झुकेंगे। क्योंकि मृत्यु को मूर्ति के सामने जिसने नहीं झुका, वो मृत्यु का भी सामने नहीं झुका, और वो आग में जंप मारा या आग में डाल दिया गया और वापस बिना कोई प्रॉब्लम का आया। मतलब मृत्यु का डर सारे लाखों लोगों के हाथ से चला जाएगा और जिंदा परमेश्वर की ओर लोगों का ध्यान जाएंगे। तो राजा के द्वारा शैतान ये चाहता था कि ये पर्दा कभी फ्लैश ना हो, लोग कभी ये ना जाने। अगर तुम मृत्यु का सामना करेंगे, तुम अपना जान को खोएंगे नहीं। बाइबल में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने, जिसने अपने प्राण को खोया वो पाएंगे, और जो पाने का कोशिश करेंगे वो खोएंगे। देखो, एसाव ने कहा मैं मर जाऊंगा, मैं मेरा जान बचाना चाहता हूं। पतरस ने कहा अरे ये लड़की का सामने अगर मैं कह दूं कि यीशु मसीह का मैं चेला हूं तो मैं मर जाऊंगा, तो मैं मेरा जान को बचाना चाहता हूं, है ना। हर जगह जो पाप करते हैं वो अपने आप को बचाने का कोशिश करते हैं, है कि नहीं? और शैतान यही चाहता है, भाई तुम बचो। शैतान हमको ऐसा नहीं फंसाना चाहता, तुम बचोगे तो मैं बचूंगा, अगर तुम खड़ा रह जाएगा तो मैं फंसेंगे। तो ये प्रॉब्लम हमें यहां सीखने को मिलता है। और उन्होंने उनको आग में डाल दिया। आग में डाल दिया तो क्या हुआ? उन्होंने केवल ये नहीं देखा कि वो 3 लोग बच गए, उन्होंने ये भी देखा कि 3 के साथ साथ और एक कोई उस आग में है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो भी हम जरा सा देखेंगे। वो पोर्शन जरा उठाइए। उसमें हमने ये भी देखा कि आग में डालने के लिए जो लोग लेके गए वो लोग भी मर गया, है ना। उसके बाद 24 से पढ़िए, 24 से, 3 का 24 से। हाँ, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। फिर नबूकदनेस्सर उस धड़कते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे सद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकलकर यहाँ आओ। यह सुनकर सद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया, और उनके सिर का एक बाल भी न झुलसा, न उनके मोजे कुछ बिगड़े, न उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर। अभी 28 में जो लिखा है वही शैतान का डर था। आगे पढ़िए, उसको ध्यान से पढ़िए। क्या नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा, और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना
या दंडवत ना करेंगे। हाँ, 29 पढ़िए। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। अभी समझ में आया? अभी मैं ये पूछ रहा हूं, इन लोग सभी ये सोने का मूर्ति का इनॉग्रेशन के लिए आया था, है ना? बाद में इनॉग्रेशन हुआ क्या? अभी इतना बड़ा डिक्री बोल दिया और कोई भगवान नहीं है, और कोई ईश्वर नहीं है, और उनको प्रमोशन भी कर दिया, तो बाइबल में ये लिखा ही नहीं उस मूर्ति का क्या हो गया? वो पूरा प्रोग्राम चौपट हो गया होगा। है कि नहीं? तो देखो, पर्दा फ्लैश, मृत्यु का पर्दा फ्लैश हो गया। देखो, हम मृत्यु को जानते नहीं है, इसलिए हम मृत्यु से डरते हैं। अगर हम मृत्यु को जानते तो शायद इतना नहीं डरते। मैं आप लोगों से बहुत ही नम्रतापूर्वक ये बोलना चाहता हूं, ऐसा मत सोचना अरे जॉर्ज मैथ्यू ब्रदर को डर नहीं है। मैं बहुत बड़ा डरपोक हूं, ये मैं ऐसा समझता हूं अपने बारे में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हम कभी मरा नहीं। अभी सोचो, कोई जाकर लाजर को जाकर कहते हैं तुमको मार देंगे अगर यीशु मसीह के बारे में अभी प्रचार करेगा तो लाजर बोलेंगे अरे मैं मर कर आया हूं। तुम नहीं गए ना। मुझे मालूम है उधर क्या है, मैं उधर से वापस आया हूं। और मैं तो चाहता ही नहीं हूं वापस आए, तुम लोग का वजह से मुझे वापस आना पड़ा। मैं तो चाहता हूं कि मैं जाऊं, मैं तो उधर जाके आया हूं, मुझे मृत्यु के बारे में मत बता, ठीक है? पौलुस बोलते हैं मैं तो चाहता हूं कि मैं मेरा शरीर छोड़कर चूक कर मैं चले जाऊं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए यहां होना जरूरी है कर समझते हैं। तो देखो, मृत्यु ज्यादा बोल नहीं पाते इनके सामने, है कि नहीं? और यीशु मसीह जी उठने के बाद क्या कहा? पाताल और स्वर्ग और पाताल के, मृत्यु के सारे अधिकार मेरे पास है ना? तो हे मृत्यु, तेरा ढंग कहां है ना? तो प्रभु यीशु मसीह के सामने ये डरावना चेहरा दिखाने का कोशिश कर रहा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे उनके ऊपर क्या होने वाला है। यूहन्ना 18वें अध्याय में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह जानते थे कि उनके ऊपर क्या बीतने वाले हैं, तो कोई भी डरेंगे उस समय। लेकिन यीशु मसीह प्रार्थना के द्वारा उस डर का सामना किया, उस दर्द का सामना किया। यीशु मसीह का लिखा है कि मृत्यु का दर्द, द एगनी ऑफ डेथ, आई एम फुल ऑफ सोरो। और इतना दर्द था उनके अंदर उस मृत्यु का, क्योंकि उसको सब कुछ मालूम था, लेकिन वो मेरे लिए उसको चखा। और उनको मौका दिया गया कि कम चखे। कैसा मौका दिया? मृत्यु को कम चखने का मौका कैसा दिया यीशु मसीह को? यीशु मसीह ने उसको स्वीकार नहीं की, लेकिन लोग ने ऑफर किया था थोड़ा आपको थोड़ा कम दर्द देंगे हम। कैसा दिया? वो सिरका देने का कोशिश किया, वो हाँ, सिरका देने का कोशिश किया, या विनीगर, या विनीगर देने का कोशिश किया, लेकिन यीशु मसीह ने मना की, नहीं चाहिए। मतलब मैं पूरा चखूंगा, मृत्यु को मैं पूरे तरीके से चखेंगे। और उसके बाद और एक मौका था यीशु मसीह का, वो क्या था? देखो, चोर लोग मरा नहीं था, चोर लोगों का घुटना तोड़ दिया गया। घुटना तोड़ने से चोर लोगों को फायदा है या घाटा है? आपको क्या लगता है? फायदा था उनको। हाँ, फायदा कैसे? 3 दिन 4 दिन तक क्रूस पर पड़े रहेंगे, मरेंगे नहीं, लेकिन घुटना तोड़ते ही मर जाएगा। फायदा है। 4 दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकंड कितना मुश्किल होता है। इसलिए जो लोग खाट में हैं, बुढ़ापे में हैं, दर्द में है, वो चाहते मैं मर जाऊं, प्रभु मुझे उठा ले, मैं नहीं चाहता मैं ऐसा जिंदा रहूं। तो मृत्यु के बाद वो सब खत्म हो जाता है। इसलिए चोर लोगों को फायदा हुआ। यीशु मसीह उसके पहले ही
अपना जान देने का वो दर्द, मृत्यु का दर्द को पूरा सहकर खुद अपना जान को दिया। मतलब यीशु मसीह मृत्यु को संपूर्ण रूप से चका। हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हमें नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन अगर हमें मालूम है कि क्या क्या होने वाला है मृत्यु का पहले, तब हम कितना डरेंगे। कोई हमको पकड़ता है, हम नहीं जानते क्या होने वाला है, इसलिए हम डरते हैं। लेकिन अगर हम जानेंगे कि क्या क्या होने वाला है, तब हम कितना और डरेंगे, है ना। यीशु मसीह जानते थे कितना कोड़ा मारेंगे, कितने लोग थूकेंगे, कितने लोग घूसा मारेंगे, लाठी से, कांटों से, कोड़े से, कितने घंटे बिना पानी का, बिना प्यार का, बिना दया का, बिना नियम का, कितना मुझे दंड देगा, कितना अन्याय होगा मेरे साथ, और कहां कहां मुझे जाना पड़ेगा। इतने थके हुए व्यक्ति को सनद्रीम के उधर से फिर पूरे रात बीतना, उसके बाद पिलातोस से हेरोदा से फिर पिलातोस से फिर उनको मारने के बाद गोलगोता तक। अरे बाप रे, वो भी क्रूस उठाकर, और उठाकर जब चलते हैं उसके बीच में भी मारते हैं। तो मैंने सुना कि ये जीसस का फिल्म कोई बना रहे थे, तो चाटा मारने का वीडियो दिखा रहा था, तो अनजाने में एक चाटा लग गया यीशु को ऊपर, जो एक्टिंग कर रहा था, वो सीधा लात मारा चाटा मारने वाले को तो बोलता है वीडियो को कट करो है, इसको मैं अभी बताता हूं। तो ये इतना आसान नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सचमुच में मेरे लिए चका। वो जो शब्द है ना, हर एक के लिए चका, जब वो चक रहा था, ये कड़वापन जॉर्ज मैथ्यू का पाप का वजह से है। ये कड़वापन फलाना फलाना व्यक्ति के पाप का वजह से है। यीशु मसीह जानता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हर एक के लिए मृत्यु को चका। उस प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे, उसका नाम की महिमा।